हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 4 इंग्लिश मीडियम का हिंदी सेकंड वर्ण विचार लेसन 2 वर्ण विचार पढ़ा रहे। वर्ण विचार क्या है बच्चों? आप ऊपर देख रहे हैं कलश, तोता, सेब चित्र दिए। जब हम इन वस्तुओं के नाम अपने मुख से बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ निकलती। तो क्या ये ध्वनियाँ जो है ये हमारे वर्ण हैं। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जाते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण के समय बिना किसी रुकावट के मुख से हवा निकलते हुए स्वर कहलाते हैं। ये आ से आओ तक ये संख्या में 11 होते हैं। स्वरों के भेद, स्वर के भी भेद, जैसे मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर ये 4 होते हैं, संधि स्वर ये 7 होते हैं। इसी प्रकार संधि स्वर के 2 प्रकार होते हैं, समान स्वरों के योग से असमान, जैसे आ और आ से बड़ा आ, ई और ई से ऊ से बड़ा ऊ। इसी प्रकार अब व्यंजन में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वायु में रुकावट पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते, अतः यह स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं होती। ये हमारे 33 होते हैं। देखिए इसमें भी है, देखिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, अंतःस्था वर्ग, ऊष्म हार। ठीक है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ है छूना, यानी मतलब जब स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो जीभ, कंठ, मुख के कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि भागों से पूरी प्रकार इस पर स्पर्श करते हैं। अपनी विशेषता का ये 25 व्यंजन स्पर्श है। इसी प्रकार अंतःस्था व्यंजन, उस व्यंजन, अहोवाग, अनुस्वार। अनुस्वार मतलब जो ध्वनि नाक की सहायता से बोली जाती है उसे अनुस्वार कहते हैं, गंगा, बंगाल, संगीत। और अनुनासिक, जो ध्वनि नाक और मुख से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, जैसे हंसना, सांप, आँख आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण हा के समान होता है, स्वर के बाद झटका देकर दिया जाए, जैसे विसर्ग, जैसे प्रातः, अतः, दुख। फिर वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, जैसे क, छ, त्र, ज्ञ, ये हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन। अब है मात्रा। सभी व्यंजनों में आ पहले से जुड़ा होता है, जैसे क प्लस आ तो का हो गया। इसमें से अगर बड़ा आ, ई मिल जाता है तो इसको हम मात्रा के रूप से जानते हैं। चलिए अब आइए इसमें सही पर लगा तो इसमें क्या है? स, छ, स, ख, स, ह, ये क्या ऊष्म है। फिर इसमें आपका हो जाएगा च, छ, ज, झ, च, व, छ, त्र, ग, ये आपका संयुक्त है। हर्ष और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है? देखिए इसको हमने ये लिखा, ये दोनों की डिफिनेशन लिखनी है, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर। फिर इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर और व्यंजन की डिफिनेशन आपको लिखना है इसी प्रकार लाइन से। अब इसके बाद अनुस्वार, अनुनासिक का एक उत्तर मतलब अंतर इसका अंतर देकर स्पष्ट करना। देखिए इसको उदाहरण देकर एक अंतर देकर इसको स्पष्ट करना है। अब आइए रिक्त स्थान। उच्चारण के विचार से स्वर 2 प्रकार के होते हैं। बनावट की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से स्वरों के 2 भेद होते हैं। संधि स्वर स्वर के योग से बनते हैं। संधि स्वर स्वरों के योग से बनते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं होता उसे स्वर कहते हैं। वर्णों को मिलाकर, जैसे ना प्लस आ प्लस दा प्लस ई, नदी। फिर पैसा, कविता, तितली, चिड़िया। फिर इसी प्रकार आप इसको भी वर्ण करना है, देख लीजिए। अब इसी प्रकार इसको मिलाना, जैसे पा, ओष्ठ, एक, कंठ, तालु, मूर्धा, सा, दंत, अहा, कंठ। अब आइए संयुक्त व्यंजन से बनने वाले 3 शब्द। देखिए 3 शब्द हमने लिख लिया। अब आपका प्रश्न उत्तर क्या? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जाते वह भाषा वर्ण या अक्षर कहलाते। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कितने प्रकार? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर के 2 प्रकार है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वरों के प्रकार उदाहरण से स्वर 2 प्रकार, मूल स्वर और संधि स्वर। इसका उदाहरण से ये हमने इसको लिखा है। फिर आपका अंगा है वर्णमाला से आप क्या कर समझते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से ध्वनियाँ निकलती, व्यंजन किसे कहते हैं? निकलती उसे व्यंजन की परिभाषा। फिर वर्णमाला के, फिर हिंदी, फिर संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ये वाला क्वेश्चन, ये आप इसको नोट कर लीजिए। ओके।